वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पर हमेशा से जुड़े हैं और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको ह्यूज वेलकम। मेरा नाम शुचि है। मैं एक अवेकेंड एम्पैथ, एक लाइट वर्कर और हीलर हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं यहाँ पर बात करती हूँ, हीलिंग से जुड़े, इनर वर्क से जुड़े, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर, ऑब्वियसली नार्सिसिज्म से जुड़े भी। और ऑब्वियसली मैं हमेशा हर प्रश्न को जवाब नहीं दे पाती हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन मेरी कोशिश होती है जहाँ जहाँ जवाब दे पाऊँ मैं जवाब दूँ, स्पेशली वहाँ जहाँ मुझे लगता है बहुत एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, बहुत सिंसियर क्वेश्चन है, या फिर किसी ऐसे इंसान का क्वेश्चन है जो हमेशा कमेंट्स देकर शेयर करते हैं अपनी जर्नी के बारे में, जिनकी एनर्जी मुझे सिंसियर लगती है, जो अपने इनर वर्क और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसके बारे में कमिटेड होते हैं, और जहाँ पर शायद मेरी थोड़ी गाइडेंस देने से उनकी जर्नी में और बेनिफिट हो जाए और शिफ्ट आ जाए बेनिफिट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो मैं यही कोशिश करूँगी अब कि कुछ ऐसे प्रश्न लिया करूँ हर थोड़े समय में और उनका जवाब मैं यहीं पर दिया करूँ पब्लिकली, ताकि ना सिर्फ वो इंसान जिसने प्रश्न किया है उसको जवाब मिल सके, क्लैरिटी मिल सके, गाइडेंस मिल सके, लेकिन बहुत सारे और लोगों को भी उसी एक प्रश्न से हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिमिलर सिचुएशंस हो सकती हैं, उनके जहन में भी वो जवाब हो सकता है। तो एक ही इंसान का जवाब देकर बहुत सारे लोगों को अगर बेनिफिट मिल सकता है तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही सोचते हुए मैं यहाँ पर कुछ सवालों को टैकल करने की कोशिश किया करूँगी हर कुछ दिनों में। तो अभी जो सवाल मुझे अट्रैक्ट किया है वो एक लेडी का है। यहाँ पर वो सवाल शेयर भी मैं कर रही हूँ। तो वो कहती हैं कि शी इज़ द सिंगल चाइल्ड ऑफ नार्सिसिस्ट मॉम। उनके फादर नहीं है, वो मैरिड हैं। उनके हस्बैंड को भी पता है कि उनकी मदर नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन और इसी वजह से उनकी मदर उनके हस्बैंड को भी लाइक नहीं करती हैं और उनकी चॉइस से, शादी करने की ये चॉइस से खुश नहीं है, अपने उनके हस्बैंड से खुश नहीं है। और ये पूछती हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो दूर जाकर किसी और शहर में अपनी लाइफ शुरुआत करना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और उनकी फैमिली के साथ, अपनी मदर से दूर, अपनी जॉब का ट्रांसफ़र लेना चाहती दूसरे शहर में, लेकिन क्योंकि शी इज़ द ओनली चाइल्ड, शी डज़न्ट हैव अ फादर, इसलिए उनको गिल्ट होता है कि वो ये नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी हर उस इंसान को जो ये वीडियो सुन रहा है, चाहे आपका नार्सिसिस्टिक पेरेंट है या नहीं है, दैट डज़न्ट मैटर। हमेशा मैं बोलती हूँ अपना घड़ा जब भरा है तभी आप दूसरे का घड़ा भर सकते हैं। अगर आप खुद के अंदर खुश नहीं हैं, फुलफिल्ड नहीं हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वेल-बीइंग इज़ ऑन द रॉक्स, बिखरी हुई है, अगर आपके अंदर एजिटेशन है, आप हमेशा मार्टिर की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, आपकी खुद की बाउंड्रीज़ हेल्दी नहीं हैं, आप खुद होल फील नहीं कर रहे, तो आप अपने उस घड़े से किसी और का घड़ा नहीं भर सकते। तो सबसे पहली हमारी मॉरल ड्यूटी, बाकी ड्यूटीज़ की तो मैं बात नहीं करी, मॉरल और स्पिरिचुअल ड्यूटी सबसे पहले हमारे प्रति होती है, हमारी खुद की इनर हैप्पीनेस की तरफ, हमारी खुद की मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग की तरह। और ये सभी जानते हैं कि जब बाहर के का एनवायरनमेंट या बाहर की संगत इस तरह की नहीं होती कि वो हमारी ये वाली ड्यूटी अपनी तरफ जो हमारी है उसको फुलफिल करने में हमारी मदद कर सके, या फिर उस ड्यूटी के बीच में बाधक होती है, तो हम अपना ध्यान नहीं रख सकते, हम अपने प्रति हमारी जो कमिटमेंट होनी चाहिए उसको पूरा नहीं कर सकते, हम पूर्ण फील नहीं कर सकते। जब हम पूर्ण फील नहीं कर सकते, जब अपने लिए हम बेहतर नहीं बन सकते हैं, तो हम किसी के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर हम अपने आप को इल्यूजन देते रहें कि शायद हम सैक्रिफाइस बन जाए कर लेंगे, हम मार्टिर बन जाएंगे, लेकिन किसी और का भला हो जाएगा, हमारी ड्यूटी एटलीस्ट किसी और के लिए पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवर ड्यूटी इज टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। दैट बीइंग सेड, ये ऑब्वियसली सबको पता है कि जब नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं तो वो बहुत तरह से हमको एक गिल्ट और गैसलाइटिंग के ट्रैप में बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और ये स्पेशली तब होता है जब आप सिंगल चाइल्ड हैं, नहीं भी है तो भी, लेकिन सिंगल चाइल्ड है तब और ज़्यादा ये होता है। वो विक्टिम प्लेइंग करेंगे लोगों के सामने ताकि आपको आइसोलेट कर सकें, आपके ऊपर उनका होल्ड बन सके, ताकि आपको जो दूसरे लोगों की सिंपैथी उन्हें मिल सके, और उस सिंपैथी की वजह से जो है आपको वो अपने ट्रैप में रख सकें, या फिर
आपके सामने भी विक्टिम प्ले करेंगे किसी तरह से, अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को लेकर या अपनी सपोर्ट की नीड को लेकर, किसी भी तरह से, या आपको ही आपकी ड्यूटी का ध्यान दिला के या आपको अनवर्दी फील करवा के, ताकि आपको लगे कि आप कुछ और बेहतर करते जाएंगे, तो आपको वैलिडेशन मिलेगी इस पेरेंट से, उससे प्यार और मिलेगा, उसका अप्रूवल मिलेगा। तो आपकी जैसी भी नीड है एज अ चाइल्ड, उसको गेज करके, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी इमोशनल, आपकी एनर्जेटिक मेच्योरिटी को गेज करके वो पेरेंट जो है अपना रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। तो ऑब्वियसली समझने की बात यह है कि जब आप इस मोड पे हैं, व्हेन यू आर एजुकेटेड इनफ टू नो, इन्फॉर्म्ड इनफ, अवेयर इनफ टू नो कि ये पेरेंट की पर्सनालिटी क्या है और आपकी लाइफ में उसका किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो आपको पूरा राइट है अपनी जिंदगी में वो सही डिसीजन लेने का, स्पेशली नाउ एज अ मैच्योर अडल्ट, अपनी जिंदगी में वो सही डिसीजन लेने का जिस डिसीजन से आप अपनी आगे की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ज्यादा पीस के साथ, सैनिटी के साथ अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करते हुए जी सकते हैं। क्योंकि ये आप अपने लिए भी आपकी ड्यूटी है, आप अपने स्पाउस के लिए भी, जो स्पाउस आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड फॉर द न्यू लाइफ टुगेदर, वेदर यू हैव किड्स और नॉट, या बाद में आपके किड्स होंगे, तो अपनी पूरी नई लाइफ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो बेहतर लगता है, जो आपके लिए हेल्दी डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन है, बेहतरी का डिसीजन है। क्योंकि हम यहाँ अपने लेसन्स चेंज करने सीखने आते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने आते हैं, हम सेम 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 गड्ढे में फंसने के लिए नहीं आते हैं। तो आपको विक्टिमहुड से, गिल्ट ट्रैप से, गैसलाइटिंग से, अपने आप को इल्यूजन मोड में रखने से निकलना है। जो डिसीजन आपके लिए सही है आपको वो लेने हैं, और सबसे पहले उस डिसीजन में आपको ये ध्यान देना है कि आप क्या चीज कर सकते हैं इस समय इस पेरेंट के लिए, जो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या जो विक्टिम प्ले करता है, डिस्पाइट आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आप क्या उस समय उस पेरेंट के लिए कर सकते हैं, क्या करने को तैयार है, क्या आपके लिए फीजिबल है, अपना मेंटल इमोशनल ध्यान रखते हुए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अपनी बेहतरी के ऊपर नजर रखते हो, और क्या आपके लिए करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो वो बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर करें, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज। बैठ के अगर आपको समय लेना है, लिखना है, जर्नलिंग करनी है, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बात करनी है, एक क्वाइट रिफ्लेक्टिव स्पेस में जाना है, अपने अंदर शांति में जाना है, और फिर वो डिसीजंस लेने हैं, लिस्ट बनानी है। तो जो भी आपको समय लेना है वो लीजिए, और फिर अपनी एक एक्यूरेट लिस्ट तैयार करिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। वो प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने पेरेंट को, इस पेरेंट को जो नार्सिसिस्ट है, आप क्या करने को तैयार है। क्योंकि हेल्दी पेरेंट भी होता है, तो उसके लिए भी हम जब एडल्ट्स होते हैं, वी नो कि हमारा क्या अप्रोप्रिएट बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या चीजें आप कर सकते हैं उस पेरेंट के लिए इन हेल्दी वे, इन एन अप्रोप्रिएट वे, रिस्पेक्टफुल वे, और क्या चीजें आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल या स्पिरिचुअल नीड्स से, या आपकी नीड्स एज एन इंडिविजुअल, या आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ से अलाइन नहीं है। तो आप सबको ये राइट है वो डिसीजंस लेने का। ठीक है, तो जब आप ये डिसाइड कर लें, आप अपना वो डिसीजन अपनी मदर से शेयर कर सकते हैं। क्या चीजें हैं जो आप करने को तैयार है, लेकिन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो अपनी आप इंट्रूड नहीं होने देंगे उनसे, अगर आप सेम शहर में रहती है, और अगर उनको वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, और अगर नहीं एक्सेप्टेबल तो आप दूसरे शहर में अपना ट्रांसफर ले लेंगे जॉब के लिए। आप अपना डिसीजन शेयर कर सकते हैं कि दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आपको लग रहा है कि वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और आपकी मदर आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है, यू हैव टू गिव हर नो चॉइस कि इट्स दिस, आप ये कर सकते हैं, लेकिन उनको इन चीजों का मद्देनजर रखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपके स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, जो भी आपकी टर्म्स है जो जरूरी है आपके लिए, नॉन नेगोशिएबल है, वो क्लियर रखिए। अगर आपको लगता है वो नहीं हो सकती, तो टेक द डिसीजन टू फाइंड अ जॉब इन अ न्यू टाउन। अगर आप ऐसा करती हैं, दूसरे टाउन में जाने का डिसीजन आपको सही लगता है, तो भी आप अपनी मदर से क्लियर कर सकती हैं कि ये चीजें दूर से वो आप तैयार हैं देखने के लिए, कि इस तरह से हेल्प कर सकती हैं, इस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं, इतनी बार कॉल कर सकती हैं ये, लेकिन जब कॉल करेंगी तो नो नेगेटिव टॉक, इस तरह की आप बातें नहीं रहेंगी जिससे आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर हो। ये टॉपिक्स जो है ये ऑफ बाउंड्रीज हैं, इनके ऊपर आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगी, ये चीजें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप हेल्दी तरीके से एक मैच्योर सेन इंडिविजुअल की तरह आप डिसाइड कर सकते हैं। अगेन प्रोवाइडेड कि आपकी मदर कितना मानती है, कितना नहीं, ड्रामा क्रिएट करती हैं, क्या क्रिएट करती हैं, उसके ऊपर बेस्ड आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि ये मेरे नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल्स हैं, आपको मंजूर है तो ठीक है, मैं इतना करने को तैयार हूँ रिस्पेक्टफुली, अगर नहीं है तो आई हैव नो ऑप्शन, मुझे अपनी लाइफ की हेल्थ
अब मेरे हाथ में है, मुझे अब उसकी बेहतरी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई स्पाउसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी कमिटमेंट है। तो उसके मेरे अलावा उसका ध्यान और इस मेरी लाइफ का ध्यान कोई नहीं रख सकता, तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको मंजूर है, मैं ये करने को तैयार हूँ। अगर आप मेरी कोई टर्म्स मानने को तैयार नहीं है, आप रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है, मेरी बाउंड्रीज में आप जो इंट्रूजन करेंगी, आपको मेरी जो ज़रूरतें हैं, अगर आप के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये टू वे स्ट्रीट हो, कि मैं ये कर रही हूँ लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपकी साइड ऑफ द बार्गेन आपको मंजूर नहीं है, तो दिस इज व्हाट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली हम जानते हैं व्हेन इट्स अ नार्सिसिस्ट पेरेंट, दूसरी साइड से आप रीजनेबल कंडक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट जस्ट टू बी क्लियर, क्योंकि आपको अपनी बात रखनी है, आपको क्लियर अपनी तरफ से करना है, इसलिए आप ये कॉन्वर्सेशन करें। उनको इंटरेस्ट नहीं है तो इट विल स्टिल बी क्लियर कि आपने अपना पक्ष रखा था, आपने उनको ऑप्शन दी थी, आपने उसे शेयर करने की पूरी कोशिश की थी। हैविंग सेड दैट, प्लीज अपने अंदर गिल्ट मत रखिए। गिल्ट इज अ वेरी लो वाइब्रेशनल इमोशन, एज स्पेशली एज अ चाइल्ड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, या कोई भी और टॉक्सिक पेरेंट हो, इवन इफ नार्सिसिस्ट नहीं, अगर आपसे कोई भी ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग का ध्यान नहीं रखें और उनकी नीड्स के ऊपर निछावर कर दें, दैट इज अ टॉक्सिक डिमांड, दैट इज अ डिसफंक्शनल एंड अनहेल्दी डिमांड ऑफ एन अनहेल्दी पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस, जो अपनी जिंदगी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए खुद मेंटल, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो आपको पूरा हक है कि आप अपने लाइफ को, जो आपके लिए सही डिसीजन है आप वो ले, तो आप प्लीज वो करिए। डू दैट, एंड आई होप दिस आंसर्स क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ यू। और लोगों के भी सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, अभी आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं अपने इनर लेसन्स में, अपनी इनर विजडम में, इमोशनल इवोल्यूशन में, उसके हिसाब से आपको जो सही लगता है आप डिसीजन लें। लेकिन मैं यही बताना चाहती थी कि सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज आप इस्टेब्लिश करेंगे, अपनी वेलबींग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, और आपको किसी से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, किसी के लिए भी। जो भी इंसान आपकी मेंटल, इमोशनल वेलबींग के लिए हानिकारक है, आपका पूरा हक है कि आप अपनी जिंदगी में पीस और सैनिटी क्रिएट करके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके जहां आप हेल्थफुल तरह से जी सकते हैं, आप वो सिचुएशन करें, वो आपका पूरा राइट है। तो दिस इज जस्ट अ गाइडेंस, ऑब्वियसली इसको मद्देनजर रखते हुए जो आपको रेजोनेट करता है इस गाइडेंस में से आप ले सकते हैं। बाकी जो आपकी सिचुएशन है, आपकी खुद की इनर गाइडेंस है जो हमेशा सर्वोपरि होती है, उसके हिसाब से आपको और जो सही लग रहा है आप उस हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू एंड हेल्पफुल टू सम अदर पीपल। आपके और भी जो सवाल है आप यहाँ पर कमेंट्स में भेज सकते हैं। अगर मुझे कोई जेन्युइनली इस तरह से लगा कि सवाल ऐसा है, जवाब देने लायक है, सिंसियर है, मुझे लगा कि हाँ इस तरह का है जो आंसर देने से बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी, तो मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट चेकड आउट माई यूडेमी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स ऑन हो'ओपोनोपोनो, प्लीज डू दैट। लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे दिया गया है। दिस इज ट्रूली अ कोर्स विच विल हेल्प बिगिन योर इनर हीलिंग वर्क लेजर शार्प विदाउट एनी बाईपासिंग। चाहे आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, किसी तरह की भी टॉक्सिक सिचुएशन में, या फिर किसी भी तरह के लाइफ ब्लॉकेजेस को बार बार फेस कर रहे हैं, दिस कोर्स विल गिव यू अ शार्प, क्लियर कट एंड सिंपल स्पिरिचुअल मेथड। सो चेक इट आउट, एंड मैं आपके नए सवालों को फिर से एड्रेस करने की कोशिश करूंगी किसी और वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप डूइंग द इनर वर्क।